बैक टू रेडियो सिटी हिप हॉप 91। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट विनय, और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है। क्या कहूँ इनके बारे में, ही इज़ द सन ऑफ आइजैक न्यूटन, ग्रेविटी। थैंक प्लीज यू थैंक वेलकम यू ग्रेविटी। थैंक यू थैंक यू सो ग्रेविटी, ये नाम कहाँ से आया? लाइक सो क्लास 5 में तो हमको ग्रेविटी मतलब भी नहीं पता था, मतलब कैसे प्लान था ये नाम रखना है? सो लाइक जब मैंने शुरू किया था 2013 अर्ली, मतलब फुल टाइम रैपिंग, बिकॉज आई वाज अ फ़ैन उसके पहले। तो रैपिंग शुरू की मैंने कुछ 2013 के आसपास, और तभी मैंने अपना नाम रखा था लूज ग्रेविटी, लूज ग्रेविटी। बिकॉज मैंने एमिनेम का एक लिरिक गलत सुना था। सो इट वाज लाइक देयर गोज ग्रेविटी, और मैंने सुना लूज ग्रेविटी, एंड देन आई प्लेड इट बैक, तो आई वाज लाइक ओ गोज ग्रेविटी है, बट लूज ग्रेविटी साउंड्स लाइक अ गुड नेम। सो आई रैन विद इट। फिर 15-16 के आसपास आई थिंक मुझे ऐसा लगने लगा कि आई एम प्रिटी टाइट ना हो, लाइक मैं काफ़ी डेवलप हो चुका हूँ, तो आई शुड मुझे एक अच्छा अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहिए, खुद के लिए एक सॉलिड स्टेज नेम ढूंढना चाहिए। सो आई वाज लाइक लेट्स जस्ट रिमूव द लूज, तो ग्रेविटी। एंड ग्रेविटी का मतलब ये है कि जो लिसनर है उसको मैं अपनी दुनिया में खींच रहा हूँ, इन माई कॉन्सेप्ट इन दिस वर्ल्ड जो मेरा म्यूज़िक है। सो दैट्स वाई इट्स ग्रेविटी। ओके। सो जब लूज ग्रेविटी था और जब फ्रेंड्स को बताया कि डूड मेरा नाम लूज ग्रेविटी आई, लाइक मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन था? एक्चुअली मेरा एक कोर क्रू था, इन्फिनिटियम प्रोडक्शंस जो है, जो मेरा वीडियो बना था अद्वित बंसोड़े, वो ओडी करके मेरा एक दोस्त है और राइमिक्स करके मेरा क्रूमेट है। हम लोग ही थे सब, तो ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था इनिशियली, तो किसी को भी ज़्यादा नहीं पता था, और नोबडी लाइक रियली टुक नोटिस, क्योंकि उतना स्पेशल नाम नहीं था वो। इट डिडंट रिप्रेजेंट व्हाट आई वाज और व्हाट माय म्यूज़िक वाज। तो जब ग्रेविटी बना मैं, उसके बाद ही लोग अटेंशन देने लगे कि ग्रेविटी क्यों नाम है वगैरह वगैरह। जब लूज ग्रेविटी था नोबडी केयर्ड। ओके। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर वॉल ऑफ जेरिको। थैंक यू। सो ये कहाँ से आया वॉल ऑफ जेरिको, और ये पूरा जो मिक्स टेप है ये क्या है? तो वॉल्स ऑफ जेरिको इनिशियली लॉकडाउन में मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं। मैं फ़ोन पे कंटेंट बना रहा था, एंड काफ़ी मतलब बोलते हैं ना, क्रिएटिव को वो चुल लगती है कि मुझे कुछ बनाना है, मुझे लिखना है, मुझे गाने बनाने हैं, और मेरे पास सेटअप वगैरह नहीं था, मैं घर पे बंद था एज एवरीबॉडी वाज। तो मेरे पास सिंगल्स थे काफ़ी सारे जो मैंने गाने बना के रखे थे, एंड समवेयर लॉकडाउन की वजह से मेरा एल्बम डिले हो गया, मेरा काफ़ी काम डिले हो गया। तो मैंने बोला कि चलो जो ये गाने इन पे काम किया जाए, इनको कंप्लीट किया जाए। तो इनको कंप्लीट करते करते मुझे एक आइडिया आया कि ये जो सॉन्ग्स है मेरे पास, ये कहीं ना कहीं एक ही जोन में, बिकॉज मैंने एक ही मैंटेलिटी में इन सबको बनाया। भले ये गाने अलग है, जोन अलग है, साउंड अलग है, बट ये फिट होते हैं एक साथ। और वॉल्स ऑफ जेरिको जो है वो क्रिस जेरिको करके एक WWE रेसलर है, उनका फिनिशिंग मूव था WWE में। वॉल्स ऑफ जेरिको जो एक सबमिशन है, वेरी ट्विस्ट द लेग और वो मोड़ता है अपने अपोनेंट को। तो मेरे हिसाब से जब एक ऑडियंस अपने एक आर्टिस्ट को बॉक्स इन करती है कि ये इस टाइप का रैपर है, इसका इस टाइप का साउंड है, इस टाइप का लिरिसिज्म है, तो वो एक सबमिशन होल्ड की तरह है, वॉल्स ऑफ जेरिको की तरह। तो क्रिस जेरिको का थीम सॉन्ग था ब्रेक द वॉल्स डाउन। तो इफ़ यू हैव टू ट्रूली फ्लरिश, बोलते ना, खुद का आर्टिस्ट बनने के लिए तुम्हें वो वॉल्स तोड़ने पड़ते हैं और लोगों के एक्सपेक्टेशन को तोड़ना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज वॉल्स ऑफ जेरिको, बिकॉज इट्स नथिंग लाइक आई हैव एवर सो डन। इस मिक्स टेप में टोटल कितने गाने हैं? 6। 6। और 6 को अगर मैं बोलूँ कि 1 to 6 का स्केल दूँ, तो सबसे बेस्ट जो तुम्हारा फेवरेट है वो कौन सा होगा नंबर 1 पे? ओह, टफ क्वेश्चन, बिकॉज मेरे गाने मतलब इट्स लाइक दे आर माई किड्स, लाइक आई लव देम ऑल, बट ये मिक्स टेप में से साजिश करके जो गाना है, आई लव इट द मोस्ट। लाइक ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, किसी भी रैपर को अगर कंफ्यूज करना हो तो आपको सिर्फ उनसे पूछना है कि तुमने अभी तक कितने गाने किए, उसमें से आपका बेस्ट कौन है। तो सबसे पहले बोलता है टफ क्वेश्चन ब्रो। फॉर रियल फॉर रियल। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। सो मैं बहुत सारे रैपर से हम लोग बात की है, तो सब लोग का एक स्टाइल होता है, लाइक कोई पॉलिटिकल लिखता है, इट्स गुड पॉलिटिकल लिखता है, बट इंदौर में जाके परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वहाँ पे पंगे होते हैं। या सो कोई और लाइफ के बारे में लिख रहा है, कोई किसी चीज़ के बारे में लिख रहा है। तो अगर मैं ग्रेविटी से पूछूँ, ग्रेविटी भरो, तुम्हारा कौन सा एक ऐसा स्पेशल स्टाइल है जिससे ग्रेविटी जाना जाता है? लाइक इनिशियली जब मैंने शुरू किया था, मेरा पहला एल्बम आया था 2018 में, प्रश्न चिन्ह। तो उस टाइम पे कोई भी डार्क लिरिसिज्म नहीं कर रहा था पूरे कंट्री में। जो भी कर रहे थे काफ़ी लिमिटेड, मतलब 1-2 लोग कर रहे हैं, और वो भी उस स्केल पे नहीं कर रहे थे।
तो मैंने पूरी एल्बम डाली जिसका डार्क साउंडस्केप था, तो उसकी वजह से मेरा रेप्यूटेशन बन गया एज अ डार्क रैपर। बट राइट नाउ मैं काफ़ी इवॉल्व हो चुका हूँ एज एन आर्टिस्ट, और मेरा कोई स्पेसिफिक साउंडस्केप नहीं है। जैसा बीट हो, जैसा म्यूज़िक हो, मेरा जोन वैसा हो जाता है। लाइक आई ब्लेंड विद द बीट, आई एम लाइक अ कमिलियन ऑन अ बीट। मतलब एक गिरगिट जब जहाँ पे होता है वो उस रंग का हो जाता है, तो मैं बीट पे वैसा हूँ। ओके, तुम्हारा एक जो सबसे डिफरेंट मेरे को लगा वो ट्रैक था शराबी विद आकाश। या वो एक बहुत अलग ही, मतलब पूरा एल्बम ही अलग था, उसमें हर एक आर्टिस्ट कुछ नया कर रहा था। Yes. सो आकाश के साथ वर्क करके कैसा लगा? बिकॉज वो एक अलग ही तुम्हारा, मतलब एक अलग सुनने को मिला था, कुछ या different था। वो एक ऑल्टर ईगो बनाया मैंने सिर्फ उस गाने के लिए, प्यासा शराबी। तो आकाश ने मेरा इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखा था, जो मेरा प्रश्न चिन्ह एल्बम है उसमें से दो पहलू करके एक गाना है, उसका मैंने वीडियो ड्रॉप किया था और मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके उसको प्रमोट कर रहा था। तो आकाश ने डीएम किया मुझे कि यो दिस इज़ रियली सिक, लेट्स लिंक अप, लेट्स कोलैब। तो आई वाज लाइक ग्रेट, एमी अवार्ड विनिंग प्रोड्यूसर मुझे मैसेज कर रहा है काम करने के लिए। सो वो मलाड में रहते हैं, तो मैं उनके घर गया, वी चॉप्ड इट अप एंड उन्होंने फिर बीट्स प्ले किए। मैंने बोला कि कुछ बनाते अच्छा, फ्रेश, अलग साउंड। तो ही प्लेड विद दिस बीट और उसका नाम कुछ और था। तो मैं सुना और मैं बोला वो, मैं तभी बैठ के लिखने लग गया एंड आधे एक घंटे में मैंने वो गाना लिख दिया और फिर रिकॉर्ड कर दिया। तो अगर मैं कुछ लिखने बैठूं, मेरे को दिन निकल जाएंगे पर मेरा कुछ लिखना कंप्लीट नहीं होगा, और लिखने के बाद भी मेरे को समझ में ही नहीं आता कि क्या लिखा है, और लिखना कुछ और जोन में कुछ शुरू करता हूँ, कोई और जोन में चला जाता हाँ है। ब्रो, वो तो है, बट लाइक इट्स प्रैक्टिस, 7 साल की प्रैक्टिस के बाद इट्स लाइक मसल मेमोरी अभी। ओके, डन। सो देखो, ऐसा सीन होता है कि स्कूल में एक आपका दोस्त होता है, वो आपको कोई सीरीज ला के देता है और बोलता है कि ब्रो ये घर पे जाके देख ले या सुन ले। सो ऐसा कौन सा दोस्त था जिसने आपको एक हिप हॉप से इंट्रोड्यूस कराया? एक्चुअली मेरे पूरे सर्कल में मैं वो दोस्त हूँ और मैंने हिप हॉप एक बार सब इंट्रोड्यूस करवाने वाला, क्योंकि हर कोई आर्टिस्ट जो भी आता है बोलता है कि डूड मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को एक सीडी ला के दी, बोले जा घर जाके सुन ले। और उस सुनने के बाद वो बंदा, ऐसा पहला दोस्त जिसको तुमने सुनाया होगा? जो मेरा क्रूमेट था, ये इन्फिनिटियम जो मेरे वीडियोस वगैरह बनाता है, उसको मैंने सुनाया तो बोलता ये क्या है, ये तो क्या है। और मेरे साथ क्या हुआ था कि एकॉन का ब्यूटीफुल गाना है, तो मैं एकॉन ब्यूटीफुल सर्च कर रहा था। तभी सिर्फ पायरेटेड वेबसाइट्स होती थी, तभी ना स्ट्रीमिंग था ना सब्सक्रिप्शन था, तो वहाँ पे हम ढूंढते थे गाने वगैरह, डाउनलोड करते थे। तो एकॉन ब्यूटीफुल सर्च किया तो सेकंड रिजल्ट था एमिनेम ब्यूटीफुल। मैं बोला एमिनेम नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, एमिनेम। तो मैं बोला ठीक है, डाउनलोड करके सुनते। सुना, लाइफ चेंज। ओके, सो जैसे अभी इतने सारे आपने गाने किए हैं, बट लेकिन जो एक गाना ऐसा होता है जिसको करने में कुछ एक्स्ट्रा फन आता है या कुछ मज़ा आता है, तो ऐसा गाना कौन सा था? ऐसे तो बहुत गाने हैं, बट जब भी मैं अपने क्रू के साथ गाने बनाता हूँ, लाइक बॉम्बे लोकल हो गया, मैं शेक्सपियर राइमिक्स, या फिर लोकल गैंग जो कि पूरा यंग आर्टिस्ट लोग का क्रू है, वो अलग एक्सपीरियंस होता है क्योंकि इतने सारे एमसीज का एनर्जी एक साथ एक गाने में आता है। तो जब लिखते हैं साथ में बैठ के और वो बीट बन रही होती है, इट्स अ होल डिफरेंट वाइब। तो जितने भी गाने मेरे क्रू के साथ है, ऑल स्पेशली मार्ली जो कि हम लोग ने आकाश रविकृष्णन के साथ ही किया था, क्रिएटिंग दैट सॉन्ग वाज अ होल डिफरेंट एक्सपीरियंस, इट वाज अमेजिंग फन। ओके, और साथ में अभी लास्ट कुछ टाइम पहले आपका फरहान के साथ एक आया था कोलैब। या सो पूरा ईपी डाला था मैंने C4। फरहान के साथ, फरहान का सीन ये हुआ था कि फरहान हमें ढूंढ रहा था, नाला सुपारा शिफ्ट हुआ था वो, और वो हम लोगों को ढूंढता था बॉम्बे लोकल को कि मेरे को मिल जाए ये लोग वगैरह वगैरह। फिर रैंडमली गली बॉय के जो सेट पे फरहान साइफर कर रहा था और उधर हम लोग ने उसको सुना। फिर हम लोग ने बोला ब्रो तो बहुत डोप है वगैरह वगैरह। तो हम लोग का कांटेक्ट हुआ और फिर वो लोकल गैंग में उसे ऐड कर दिया गया, तभी नया नया बना था। और उसके बाद फरहान और मैं एक दिन ऐसे ही बैठे थे, तो उसने मेरे को बोला कि तू घर जाएगा, मैं तेरे को कुछ भेजता हूँ। तो उसने मुझे बीट भेजा, उस पर उसने अपना वर्स लिखा था। उसने ऐसा 2-3 गाने भेजे और तीनों पे मैंने वर्सेस लिख दिए ऐसे ही, और C4 EP बन गया। ओके, सो फरहान आप बॉम्बे लोकल को ढूंढ रहे थे और मैंने अभी आपको टेक्स्ट किया, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं या देख चुके हैं तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, नंबर ग्रेविटी से मिल जाएगा, नहीं तो बिल्कुल। कोई ना कोई तो दे ही देगा। बिल्कुल। चल, सो जब आपने स्टार्ट किया एकदम स्टार्टिंग में, और जब कभी ऐसा हुआ कि पेरेंट्स के सामने कहा कि या मॉम डैड मैं रैप करता हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन था? इनिशियली दे डिडंट केयर मच, दे जस्ट न्यू, उनको पता ही था कि मैं क्रिएटिव हूँ। मतलब बचपन से ही मैं पहले सिंगिंग भी करता था, तो उसकी वजह से मेरा वोकल इन्फ्लेक्शन वगैरह काफ़ी अच्छा था। फिर जैसे जैसे टाइम गया मेरे को ऑथर बनना था,
वो सब भी थोड़ा ध्यान उससे हट गया, क्योंकि मैंने जितनी स्टोरीज़ लिखी थी सारी बुक्स गुम गई। तो मैं बोला ओ अब क्या करूँ, और वही टाइम पे मुझे Eminem ब्यूटीफुल सुना मैंने, तो मैं बोला अब ये मेरा पाथ है। तो मैं फुल टाइम रैप में घुसा। तो वो लोग को कहीं ना कहीं पता था, बट फिर मैंने बताया उनको कि मैं फुल टाइम अब यही करना चाहता हूँ, तो उनका रिस्पॉन्स ये था कि जो भी कर रहे करो, खुद के लिए अच्छा करो। तो कभी अपोजिशन ऐसा कुछ क्रेजी नहीं था, दे हैव ऑलवेज बिन सपोर्टिव, नॉट ओवरली सपोर्टिव बट नॉट डिमोटिवेटिंग ईदर, तो इट्स अ गुड थिंग। ओके, सो अभी जिस लेवल पे आप पहुंच चुके हो, तो मुझे एक ये बताओ कि जब आपने स्टार्ट किया था तब हिप हॉप कहाँ था, और आज हिप हॉप जिस जर्नी पे अभी आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे हिप हॉप में क्या क्या चेंजेस आए? काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस है, क्योंकि जब हमने शुरू किया था तब तो सीन था ही नहीं, इट डिडंट एग्जिस्ट। जो भी सीन था ऑनलाइन था, ऑनलाइन लोग बात करते थे, साइफर करते थे, रैप बैटल्स करते थे वगैरह वगैरह। फिर धीरे धीरे रियल में जो साइफर्स होते थे, मतलब दादर वगैरह में, आई वॉज अनअवेयर, क्योंकि मैं उस साइड रहता था सबर्ब्स में, मैं ट्रेन वगैरह में ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता था, आई वॉज अ किड। तो इतना बोलते ना नीश चीज़ था वो हिप हॉप। और आज ऐसा है कि मुंबई इंडियंस में डिवाइन के गाने बजते, मतलब समझ रहे हो कि कहाँ से कहाँ आ गया हिप हॉप। हिप हॉप वॉज समथिंग जहाँ लोग बोलते थे कि क्या कर रहे हो, क्या है ये रैपिंग वगैरह, हनी सिंह है क्या, मतलब इट वाज दैट। एंड नाउ इट्स लाइक कि सबको पता है रैप क्या है। हमारे इंडियन हिप हॉप में अच्छे रैप करने वाले स्टार्स है। सो देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कहाँ जहाँ हिप हॉप था और कहाँ है उसमें। पहले एक टाइम पे जब हिप हॉप स्टार्ट हुआ था, मतलब लाइक जो हम लोग एक नॉर्मल बंदे के हिसाब से अगर मैं देखता था तो पहले हनी सिंह दिखा था, वो रैप कर रहा था, पीपल आर लाइक फक क्या बोल रहा है। उसके बाद फिर जाके जब सारे और जब थोड़ा और डीप गए, लाइक मैंने पहला गाना अगर कोई सुना था तो वो था सिटी स्लम्स, मतलब प्रॉपरली आई वॉज फ्रॉम नागपुर, तो सीन ये था ना कि हम लोग को जो पहला सुना था वो था सिटी स्लम्स। सिटी स्लम्स सुनने के बाद डूड ये बंदा कौन है, वहाँ से फिर डिवाइन से ऐसे करते हुए एमी से पूरा एक धीरे धीरे घूमते घूमते एक अभी एक ऐसा है कि नाउ अमरावती में भी एक बंदा है जो रैप कर 100 RBH 100 RPH करेक्ट। तो वहाँ तक के पहुँचे और तब जाके समझ में आया कि यार कंटेंट बन रहा है तो बहुत एक अलग लेवल पे बन रहा है। बिल्कुल। और हर एक आर्टिस्ट जो है उसका एक कुछ अलग स्टाइल है और वो कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें बोल रहा है जो सबसे डिफरेंट है। बिल्कुल। और आप जब वो सुन रहे हो तो आप मतलब थोड़ा सा इमेजिन करोगे या थोड़ा सोचने लगोगे कि यार ये बोल रहा है बात सही कर रहा है। ये हिप हॉप में एक चीज़ है कि हाँ वो कैच कर लेता है। बिल्कुल, हर किसी की अपनी स्टोरी होती है। जैसे कि मैं अपनी स्टोरी ज़्यादा नहीं बताता अपने गानों में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे को ये ज़िंदगी भर करना है, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स। तो मैं अपनी स्टोरी धीरे धीरे लोगों को बताना चाहता हूँ, ताकि सब कुछ अभी बता दूंगा तो फिर आगे क्या रहेगा बताने के लिए। तो मैं धीरे धीरे लोगों को अपनी, आई एम मोर ऑफ अ कॉन्सेप्ट बेस्ड, मेरे गानों में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बार्स ज़्यादा होते हैं, मेटाफॉर्स, लिरिसिज्म वगैरह। तो मेरा स्टाइल हुआ है वही, मोर ऑफ लाइक यू कैन सी 100 RBH, उसका रॉ एनर्जी है, ही इज़ स्पिटिंग बोल्ड ट्रूथ्स, मतलब सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है कि क्या हो रहा है वगैरह। सो एवरीबॉडी जो भी हिप हॉप में, उनको एक आवाज़ दी है इस कल्चर ने, और इसलिए जो भी हिप हॉप आर्टिस्ट है उसको इस कल्चर से इतना प्यार है। मैं एक और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई फेवरेट रैपर हो जिसके आप बहुत गाने सुन रहे हो, कभी अगर आप उससे मिलते हो या उसके साथ बैठते हो तो उससे उस गाने का एग्जैक्ट मीनिंग समझो, समरी मतलब एक शॉर्ट समरी, तो तुमको और अच्छी से समझ में आएगा और तुम एक अलग लेवल पे चले जाओगे। बिल्कुल। सो अभी मुझे बताओ कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? काफ़ी काफ़ी कंटेंट है। फ़िलहाल तो मैं एक 10-15 दिन का कैंप ख़त्म करके आया हूँ, जहाँ पे हम लोग का पूरा क्रू सिर्फ गाने बना रहा था। तो कम से कम 20 से 30 गाने बनाए पिछले 10-15 दिन में। और उनको अभी देखना है कि क्या कर रहे हैं उनके साथ वगैरह, वो बहुत फ्यूचर के कंटेंट हो गए। बट मेरे सोलो डिस्कोग्राफी की बात करें तो मैं करंटली अपने डेब्यू नहीं, सेकंड एल्बम पे काम कर रहा हूँ, उसका नाम है सर्कल। और झारखंड में एक प्रोड्यूसर है, उनका नाम है ट्रेयस, तो उनके साथ मेरा एक कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है, उस पर काम कर रहा हूँ। नाला सुपारा में आकाश म्यूज़िक और राणे करके प्रोड्यूसर्स है, दे आर अमेजिंगली टैलेंटेड एंड वेरी अंडररेटेड, उनके साथ काम कर रहा हूँ मैं। तो यही सब लोग हैं जिनके साथ फ़िलहाल मैं काम कर रहा हूँ। और जितने नाम लिए वो एक एक करके शो पे आ रहे हैं। बिल्कुल, सबके सब। और जो नाम नहीं लिए वो भी आ रहे हैं। बिल्कुल। और वो भी मैं इन्हीं से पूछूंगा, डूड कौन सा अभी नेक्स्ट। तो और
और जैसे अभी नए रैपर्स हैं, बहुत सारे नए रैपर्स आ Yep. रहे हैं, बहुत सारे नए टैलेंट हैं जो एक हिप हॉप के साइड जा रहे हैं, बट लेकिन उनको ऐसा लगता है कि यार डूड मैं अपने साइड से कर रहा हूँ बट कुछ हो नहीं रहा है। लाइक अगर आप ग्रेविटी की बात करो, ग्रेविटी अगर कुछ साल पहले जाओगे तो उसके गाने भी कोई नहीं सुन रहा था। बिल्कुल, Correct? बिल्कुल, कोई नहीं सुन रहा था। बिल्कुल। बट जो एक कंटिन्यूटी इसने मेंटेन रखी कि हाँ नहीं आज ये जिस दिन उसका एक गाना आया ऐसा जो लोगों को समझ में आने लगा, तो उसकी बातें लोगों को और समझ में आने लगी, तो वो धीरे धीरे करके उसका पीछे गए, बिल्कुल। तो और भी आपको ऑटोमेटिकली मतलब समझ में लोग आपको पहचानने लगे। सो मैं ये चाहता हूँ कि आप इनसे मतलब इनको एक सजेशन कि क्या बोलेंगे इन लोग को कि यार किस टाइप से मैनेज करना है आगे का पूरा जर्नी। यंगर आर्टिस्ट को मैं यही बोलूँगा कि बी पेशेंट। पूरा पेशेंस का खेल है। अगर तुम इम्पेशेंट हो, तुम्हें सब कुछ जल्दी चाहिए, अब भी चाहिए, तो कुछ नहीं होगा। यू हैव टू बी पेशेंट, कंसिस्टेंट, मतलब हर अपना काम करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस, कंटिन्यूस प्रैक्टिस। मैं दिन में 4 से 5 वर्सेस लिखता था जब मैंने शुरू किया था, बिकॉज बोलते हैं ना एक रैपर का मसल मेमोरी होना चाहिए राइटिंग। इट शुडंट बी लाइक मेरे को सोचना पड़ रहा है और फिर मैं लिखने बैठ रहा हूँ। इट शुड कम नेचुरली कि बीट सुनी और बीट अच्छी है तो मुझे अपने आप आइडियाज़ आने लग गए। सो प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रैक्टिस है, बट पेशेंस इज़ वॉट विल गेट यू थ्रू। क्योंकि पेशेंस ना हो तो इंसान आगे ही नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो क्विट कर देगा कि अरे कुछ नहीं हो रहा है, चलो मैं कहीं और जाता हूँ। तो पेशेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डन। अभी एक चीज़ बताओ, लाइक हर एक रैपर्स के लाइफ में एक सीन आता है कि जो एक पेशेंस तो होता है, बट लेकिन एक टाइम पे एक सीन आता है कि यार अब तो ना नहीं हो पा रहा। Breaking बहुत सारे point. मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से सुना, बहुत सारे कि यार ब्रेकिंग मोमेंट की वो वहाँ पे नहीं आ रहे। बट लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, कुछ दोस्त लोग जो मेरे को बताते हैं कि जब वो ब्रेकिंग मोमेंट आता है तो हम लोग उसी का कंटेंट बना देते हैं हाँ और उसी से आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन ये है कि वो ये फ्री स्टाइल का इम्पोर्टेंस कितना है एक रैपर के लाइफ में, फ्री स्टाइल रैपिंग का। तो ब्रेकिंग पॉइंट वाला पॉइंट है, तो उस पर मेरे साथ भी वो हुआ था और मैंने तभी एक फ़र्क नाम का गाना बनाया था। इफ़ यू लिसन टू इट, इट्स जस्ट लाइक मेरे डाउट्स, इनसिक्योरिटीज़ और जो मैं देख रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये सब हो रहा है, तो मैं इसके आगे बदल पाऊँगा क्या, मतलब अपनी सिचुएशन बदल पाऊँगा क्या, इसके आगे बढ़ पाऊँगा क्या। तो मैंने वही किया कि उस सिचुएशन का गाना बनाया एंड आई मूव्ड ऑन एंड आई एम स्टिल वर्किंग। यू कैन नॉट जस्ट क्विट। और जो सेकंड क्वेश्चन था, उसके लिए देखा जाए तो व्हाट वाज एग्जैक्टली फ्री स्टाइल का इम्पोर्टेंस। फ्री स्टाइल एक एमसी के लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितना सांस लेना इम्पोर्टेंट है। इफ़ यू कॉल योरसेल्फ एन एमसी और तुम फ्री स्टाइल नहीं कर सकते, देन यू आर फेकिंग। यू हैव टू नो कि कैसे फ्री स्टाइल करते हैं। अगर बीट बजती है, एक एमसी का रोल सिर्फ फ्री स्टाइल करना नहीं होता, क्योंकि अगर तुम स्टेज पे हो और तुम क्राउड को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जो क्राउड कंट्रोल करने वाला एनर्जी आता है वो फ्री स्टाइल करने से ही आता है। बिकॉज फ्री स्टाइल करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तुम्हारा वोकल थ्रो, तुम्हारा ब्रेन शार्प होता है, और उसके अलावा तुम्हें पता चलता है कि हाँ अगर ये एनर्जी है रूम की तो इसको मुझे कैसे मेंटेन करना है। एंड ऑल दैट कम्स फ्रॉम फ्री स्टाइलिंग। साइफर्स वगैरह में जाके सर्कल में, अभी कोविड की वजह से वो सब हो नहीं पा रहा है, वरना पहले साइफर्स होते थे, रैपर्स एक सर्कल में होते थे और बीच में आके एक बंदा स्पिट करेगा, फ्री स्टाइल करेगा, हटेगा, दूसरा आएगा, तो ऐसे हम लोग अपना स्किल शार्प करते। तो अगर फ्री स्टाइल करना ना आए तो यू आर नॉट अ कंप्लीट एमसी, कंप्लीट रैपर। ओके डन। तो अभी आपका जो सबसे फेवरेट ट्रैक होगा, सो अभी आप वो स्पिट करेंगे हमारे लिए। अच्छा, हमारे लिए नहीं, मतलब ऑडियंस के लिए। हाँ सबके लिए। बाकी मैं इधर बैठा हूँ तो मेरे लिए पर्सनली है। बिल्कुल। तो मेरा ईपी है जो वॉल्स ऑफ जेरिको मिक्स टेप, उसमें एक गाना है करंटली जो सबको काफ़ी पसंद है और मुझे भी काफ़ी पसंद है, उसका नाम है किंग शिट। तो उसमें से एक वर्स करूँगा। यो, सड़कों का बादशाह मैं ना निज़ामुद्दीन, मैं रासपुतीन और राजा भी, फूक लेते घास छोड़ते ना चारा भी, नमूने एक से एक पर अकल इनकी 11वीं, गिद्ध भरे सीन में चुगते ये दाना नहीं, जहाँ से आते हम वहाँ पे कभी आना नहीं, संगीत की लड़ाई में शहीद जैसे ताना जी, भगत और राणा भी, मुंह पे मारे ताला भी, दम हर बात में बेवजह बनता शाना नहीं, मैं लिखता गाने नहीं, लिखता जिंदगी इन पन्नों पे, सोना चांदी नहीं बना ताज है ये कर्मों से, कल की ही बातों की जंजीरों में था फंसा जैसे लगी कलम, हाथ छूट गया पिछले जन्मों से जंग होने वाली, मैदान में दू कबर खोद, मरेगा जरूर तेरा नाम चाहे अमर हो, बिगाड़ने में माहिर जैसे भी तेरी शक्ल हो, फेंक दे कोने में टूटी हड्डियां ये बकल बॉम्ब, मैं ना करता बातें बकवास, रियल
कत्ल करता बागियों के साथ किंग पिन, हर दिन लाता है नया रोमांच टिन टिन, बड़ा नाम मैं हूँ आदमी ना आम किंग शिट। वो ग्रेविटी। थैंक यू थैंक यू। तो थैंक यू। और एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए फ्रॉम अर्बन मंकी और रेडियो सिटी की तरफ से। ओह थैंक यू सो मच। शाउट आउट टू अर्बन मंकी, शाउट आउट टू विनय, थैंक यू। शाउट आउट टू रेडियो सिटी। इसको आप ओपन करोगे? ओह सबके लिए? एक सेकंड। इसको कैसे खोले? अर्बन मंकी का पैकिंग। अर्बन मंकी का पैकिंग काफ़ी टाइट है भाई। वैसे शाउट आउट टू प्रवीण हबीब, ही इज बीन अ सपोर्टर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ओह okay Urban Monkey, I see you. Oh, thank you. So this is a dope t-shirt from Urban Monkey, and let's see इसमें क्या है? It's a mask. Be safe. COVID-19 is still active. Wear a mask. Don't go maskless.